रधे रधे प्रियजनों, आज मैं आपसे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी लोगों ने आप पर झूठे आरोप लगा दिए? आपने सच बोला, लेकिन समाज ने आपको झूठा करार दे दिया। आपने ईमानदारी से अपना काम किया, लेकिन लोगों ने आपको बेईमान कह दिया। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यह कथा आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। कलयुग का यह समय बड़ा विचित्र है। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में धर्म केवल एक चौथाई रह जाता है। यहाँ सच्चाई झूठ की तरह दिखती है और झूठ सच्चाई की तरह। ईमानदारी को मूर्खता समझा जाता है और चालाकी को बुद्धिमानी। ऐसे समय में एक सच्चे इंसान का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। आइए मैं आपको एक गांव की कहानी सुनाता हूं। एक गांव में गोपाल नाम का एक अनाज व्यापारी रहता था। गोपाल बहुत ही सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी दुकान में जो भी अनाज आता वह हमेशा सही तौल से बेचता था। कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उसकी पत्नी राधा भी उतनी ही धर्मपरायण थी। दोनों का एक छोटा बच्चा था। गोपाल हर सुबह भगवान कृष्ण का नाम लेकर अपना दिन शुरू करता और हर शाम मंदिर में आरती करता। एक दिन गांव के एक धनी व्यापारी लाला जी के घर से सोने के आभूषण चोरी हो गए। लाला जी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था और उसका गांव में बड़ा रुतबा था, लेकिन लाला जी एक चालाक और कुटिल व्यक्ति भी था। उसने सोचा कि अगर वह किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगा दे तो वह बीमा का पैसा क्लेम कर सकता है और साथ ही अपने प्रतिद्वंद्वी व्यापारी को बदनाम भी कर सकता है। लाला जी ने अपने करीबी लोगों से मिलकर यह अफवाह फैलाई कि गोपाल को उसके घर के आसपास संदिग्ध हालत में देखा गया था। उसने कहा कि गोपाल के पास अचानक से पैसे आ गए हैं। यह सब झूठ था, लेकिन जब झूठ बार बार बोला जाता है तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव इस अफवाह पर विश्वास करने लगा। लोग गोपाल को शक की नजर से देखने लगे। बाजार में लोग उससे बात करना बंद कर दिए। मंदिर में लोग उससे दूर हट जाते। उसकी पत्नी राधा को गांव की औरतें ताने मारने लगीं। बच्चा स्कूल में रोने लगा क्योंकि दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे। गोपाल समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था। वह हर रोज भगवान की पूजा करता था, गरीबों की मदद करता था, सच्चाई के रास्ते पर चलता था। फिर भी उसे क्यों बदनाम किया जा रहा है? एक दिन गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। गोपाल को भी वहां बुलाया गया। जब गोपाल पंचायत में पहुंचा तो पूरा गांव वहां इकट्ठा था। मुखिया ने गोपाल से पूछा, गोपाल, तुम पर आरोप है कि तुमने लाला जी के घर से सोने के आभूषण चुराए हैं। तुम्हारा क्या कहना है? गोपाल हैरान रह गया। उसने कहा, मुखिया जी, यह आरोप पूरी तरह से झूठा है। मैंने कभी किसी की चीज नहीं चुराई। मैं भगवान कृष्ण की शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने यह चोरी नहीं की। लेकिन लाला जी खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास सबूत है कि इसी ने मेरे घर से आभूषण चुराए हैं। मैंने इसे अपने घर के पास घूमते देखा था। गांव के कुछ लोग जो लाला जी के करीबी थे, उन्होंने भी गोपाल के खिलाफ गवाही दी।
गोपाल को लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है, कोई भी उसके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। उसी समय गोपाल को अपने गुरु स्वामी रामदास की बात याद आई। स्वामी रामदास एक महान संत थे जो गांव से कुछ दूर आश्रम में रहते थे। एक बार स्वामी जी ने कहा था, बेटा, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। एक, तुम गुस्सा करो और लड़ो। दूसरा, तुम शांत रहो और भगवान पर विश्वास करो। पहला रास्ता तुम्हें तुरंत राहत दे सकता है, लेकिन दूसरा रास्ता तुम्हें स्थायी शांति देगा। गोपाल ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उसने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मैं आपको सबूत नहीं दे सकता कि मैंने चोरी नहीं की, क्योंकि मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मेरा विश्वास भगवान कृष्ण में है। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे। मैं अपने भाग्य को भगवान के हाथों में छोड़ता हूं। मुखिया ने कहा, ठीक है गोपाल, हम जांच करेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें अपनी दुकान बंद करनी होगी। अगले कुछ दिन गोपाल और उसके परिवार के लिए बहुत कठिन थे। दुकान बंद होने से आमदनी बंद हो गई, कोई उन्हें सामान नहीं देता था, बच्चा स्कूल जाना बंद कर दिया। गोपाल के मन में कई बार विचार आया कि वह गांव छोड़कर चला जाए, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर वह भाग गया तो लोग यही सोचेंगे कि वह सच में दोषी था। हर रोज गोपाल घंटों तक भगवान कृष्ण का नाम जपता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस नाम जप से उसे बहुत शांति मिलती थी। एक दिन गोपाल स्वामी रामदास के आश्रम गया। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पता है कि तुम पर क्या गुजर रही है। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। भगवान देख रहे हैं कि तुम सच्चाई पर कितने मजबूती से खड़े रह सकते हो। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, स्वामी जी, मैं बहुत थक गया हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे बदनाम किया जा रहा है। स्वामी रामदास ने कहा, बेटा, जब तुम पर झूठे आरोप लगें तो सबसे पहले अपने भीतर झांको। खुद से पूछो कि क्या तुमने सच में कुछ गलत किया है। अगर तुम्हारी अंतरात्मा कहे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया तो घबराने की जरूरत नहीं, सच्चाई हमेशा बाहर आती है। स्वामी जी ने आगे कहा, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। तुमने अपना कर्म सच्चाई से किया है, अब फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई। द्वापर युग में भगवान कृष्ण पर भी झूठे आरोप लगाए गए थे। एक बार एक ब्राह्मण की पत्नी का हार खो गया। उस ब्राह्मण ने आरोप लगाया कि कृष्ण ने हार चुराया है। पूरे गोकुल में यह बात फैल गई, लेकिन कृष्ण ने क्या किया? न गुस्सा किया, न अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। वे शांत रहे। कुछ दिनों बाद वह हार एक कौए के घोंसले में मिला। तब सभी को पता चला कि कृष्ण बेगुनाह थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तुम पर झूठे आरोप लगें तो शांत रहो और भगवान पर विश्वास करो। स्वामी रामदास ने गोपाल को 3 काम बताए। पहला, हर रोज भगवान कृष्ण का नाम जपो। दूसरा, अपने परिवार के साथ समय बिताओ। तीसरा, धैर्य रखो, सच्चाई जल्द ही बाहर आएगी। गोपाल आश्रम से लौटा और उसने स्वामी जी की बात मानी। हर रोज वह नाम जप करता, परिवार को सांत्वना देता और धैर्य रखता। इस बीच गांव में जांच चल रही थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी ने देखा कि लाला जी के घर से एक युवक एक थैली लेकर निकल रहा है। पंडित जी ने उसका पीछा किया। वह युवक गांव से बाहर गया और वह थैली जमीन में गाड़ दी।
पंडित जी ने तुरंत मुखिया को सूचना दी। मुखिया और ग्रामीण उस जगह गए और थैली खोदकर निकाली। थैली में लाला जी के सोने के आभूषण थे। वह युवक लाला जी का दूर का रिश्तेदार निकला। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि लाला जी ने उसे यह काम करने को कहा था ताकि वह बीमा का पैसा क्लेम कर सके और गोपाल को बदनाम करके अपना व्यवसाय बढ़ा सके। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मुखिया ने तुरंत पंचायत बुलाई। जब गोपाल पहुंचा तो सभी लोग उसे सम्मान से देख रहे थे। मुखिया ने कहा, गोपाल, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम पर लगाए गए आरोप झूठे थे। हम तुमसे माफी मांगते हैं। पूरी पंचायत ने गोपाल से माफी मांगी। गोपाल ने कहा, मुखिया जी, मैं आप सभी को माफ करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने गलतफहमी में ऐसा किया। मैं किसी से कोई बुराई नहीं रखता। लाला जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोपाल की दुकान फिर से खुल गई और उसकी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हां, तो आपने क्या किया? बहुत से लोग ऐसी स्थिति में गुस्सा हो जाते हैं या अवसाद में चले जाते हैं, लेकिन यह गलत है। मैं आपको कुछ व्यावहारिक सलाह देता हूं जो आपको मदद करेंगी। पहली बात, नाम जप करिए। भगवान का नाम जपने से मन शांत होता है और आंतरिक बल मिलता है। आप किसी भी भगवान का नाम जप सकते हैं, कृष्ण, राम, शिव। जब आप नाम जप करते हैं तो आपकी चिंताएं दूर होती हैं। दूसरी बात, परिवार के साथ समय बिताइए। मुश्किल समय में परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है। अपनी पत्नी से बात करिए, बच्चों के साथ खेलिए, माता पिता की सेवा करिए। तीसरी बात, धैर्य रखिए। सच्चाई को बाहर आने में समय लग सकता है, लेकिन वह जरूर बाहर आती है। थोड़ा इंतजार करिए और भगवान पर विश्वास रखिए। चौथी बात, बदले की भावना मत रखिए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसे माफ कर दीजिए। बदले की भावना आपके मन को और अशांत कर देगी। पांचवी बात, अच्छी संगत में रहिए। संतों के सत्संग में जाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे विचार रखिए। भगवत गीता में लिखा है, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी है। ये हमें सिखाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव को समान भाव से देखना चाहिए। जब मुश्किल समय आए तो विचलित न हो। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन के सामने उसके रिश्तेदार थे तो वह युद्ध छोड़ना चाहता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने समझाया कि यह धर्म और अधर्म का युद्ध है। कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया था। अब समय था कि पांडव अपने अधिकारों के लिए लड़ें। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा धर्म है कि तुम इस अन्याय के खिलाफ लड़ो। अगर तुम अब युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम पर अन्याय हो तो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन यह लड़ाई हिंसा से नहीं बल्कि सच्चाई और धैर्य से लड़नी चाहिए। कलयुग में लोग बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। सोशल मीडिया के इस युग में एक झूठी खबर मिनटों में पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो अगर आप पर झूठा आरोप लगे तो क्या करें? एक विकल्प है कि तुरंत प्रतिक्रिया करें, लेकिन जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके शब्द सही नहीं होते। दूसरा विकल्प है कि कुछ समय चुप रहें, मन शांत करें, फिर अपना पक्ष रखें। तीसरा विकल्प है कि बिल्कुल चुप रहें और भगवान पर विश्वास रखें। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे प्रभावी है। जब आप चुप रहते हैं तो लोग आपकी शांति देखते हैं और उन्हें लगता है कि आप सच बोल रहे हैं, और जब सच्चाई बाहर आती है तो आपकी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। माफी देना बहुत कठिन है लेकिन बहुत जरूरी भी है। भगवान कृष्ण ने कहा है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का आभूषण है। केवल बहादुर लोग ही दूसरों को माफ कर सकते हैं। लेकिन माफी देने का यह मतलब नहीं कि आप दूसरों को गलत करने की इजाजत दें। आप माफ करें लेकिन अपनी रक्षा भी करें। अगर कोई बार बार गलत करता है तो उससे दूर रहें। गोपाल की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि जब हम पर झूठे आरोप लगें तो घबराना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। सच्चाई हमेशा बाहर आती है। हमें बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, दूसरों को माफ करना चाहिए, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान का नाम जपना चाहिए।
यह नाम जप मन को शांति देता है और आंतरिक बल देता है। अंत में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। पहली, जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन वे हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। दूसरी, लोगों की बातों से अपना आत्मविश्वास मत खोइए। तीसरी, सच्चाई हमेशा जीतती है। चौथी, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। पांचवी, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस विषय पर कथा सुनना चाहते हैं। मैं आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको सुख, शांति और समृद्धि दें। याद रखिए, जब भी मुश्किल हो तो भगवान का नाम जपिए। यह नाम जप आपको बल देगा। बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान आप सभी की रक्षा करें। धन्यवाद।